नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उज्जैन के नागदा में मदर मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान छात्रों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, लेकिन छात्रों का आरोप है कि जय श्री राम के नारे लगाने पर स्कूल संचालक और शिक्षकों ने उन्हें कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, साथ ही अपशब्दों का प्रयोग भी किया। एक छात्र ने परिजनों के साथ नागदा थाने में मामला भी दर्ज कराया है। 5 छात्रों का पुलिस मेडिकल भी कराया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि मारिया शेखावत और विश्वजीत जायसवाल नाम के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं स्कूल संचालिका मारिया शेखावत ने कहा कि बच्चे अनुशासन बिगाड़ रहे थे, इसीलिए उनकी पिटाई की गई है। दिन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्थानीय स्कूल के बच्चों की रैली निकाली जा रही थी। उस दौरान कुछ छात्रों ने नारेबाजी जुलूस के दौरान करी। उसी बात को लेकर उस स्कूल के एक अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा उनके साथ मारपीट की। प्रकरण आया है हमारे पास। हम उनका जो बच्चों को चोट लगी है उनका मेडिकल करा रहे हैं। उसके जो भी होगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसमें हमारे यहाँ पे स्कूल में सभी प्रकार के जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हर प्रकार के फंक्शन भी मनाए जाते हैं। और उन बच्चों को स्पेशली हम लोगों ने सारे बच्चों को कहा गया था कि आप लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम करना है अपने को किसी प्रकार का। तो वो बच्चों द्वारा नॉर्मली भी जब रैली चालू स्टार्ट हुई तो वो कुछ लड़कियों से गलत बातचीत भी करने लगे थे, उनको कमेंट्स भी पास करने लगे थे। तो उन बच्चों को बोला गया कि आप लोग इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौर हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। वहीं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, अपडेट क्या है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए, अपडेट फिलहाल बस इतना ही है कि जो दोनों आरोपी हैं, मारिया शेखावत स्कूल की संचालिका और शिक्षक भी हैं, इसके साथ ही विश्वजीत जो मैथ टीचर है, दोनों के खिलाफ धारा 354, 323 और 34 में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बस गिरफ्तारी बाकी है। गिरफ्तारी के बाद उनको न्यायालय पेश किया जाएगा और आगे जो भी न्यायालय उसमें अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन सवाल यही है कि उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई। नागदा शहर में ही आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और वो ये इस बात से निश्चिंत है कि पुलिस उनको जल्द गिरफ्तार कर पाएगी। देखिए, नागदा थाने पर भी हमने फोन लगाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो थाना प्रभारी नीलिन बुदोलिया ने फोन नहीं उठाया। फिलहाल यही देखना बाकी है कि गिरफ्तारी इनकी कब तक हो जाएगी। देखिए, पूरा जो मामला है वो बीते दिन आजादी का जश्न मना रहे, रैली निकाल रहे, तिरंगा यात्रा बच्चों के उत्साहित का है। उस वक्त बच्चों ने जय श्री राम का जयकारा जो है वंदे मातरम के साथ लगा लिया। इसी बात पर लेकर दोनों जो शिक्षक हैं वो भड़क उठे थे। उनका ये कहना था कि सभी धर्म के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर आप जय श्री राम का जयकारा लगाओगे तो दूसरे धर्म के बच्चों में भी नारे लगाने में उत्साहित होगा। इस तरह से माहौल बिगड़ेगा। और स्कूल ले जाकर 10 बच्चों की हॉल में बंद पिटाई की गई है, ये बच्चों का गंभीर आरोप है। देखिए, कुछ 10 बच्चे थे और 5 बच्चों का पुलिस ने मेडिकल करवाया है। 5 बच्चों का मेडिकल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो ग्रामीण इलाके के थे और अपने ग्रामीण क्षेत्र में चले गए थे। देखिए, उन 5 बच्चों का भी जल्द मेडिकल होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जय श्री राम लगाना किस बात का गुनाह है जो इस तरह से बच्चों की पिटाई की गई। बच्चों ने ये भी आरोप लगाया है कि जब प्रेयर की जाती है तो प्रेयर के वक्त जय मेरियंस बुलाया जाता है। तो बच्चों का कहना है कि जय मेरियंस का मतलब हमें नहीं पता है, जबरदस्ती प्रेयर में ये बुलवाया जाता है। तो कई तरह के आरोप बच्चों ने लगाए। देखिए, अपडेट ये भी है, अभी 12 बजे करीब एबीवीपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो बड़ी संख्या में शक्ति प्रदर्शन इस मामले में करने वाले हैं और छात्रों के न्याय के लिए मांग उठाने वाले हैं। ठीक है राहुल, लौटूंगे आपके पास। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, मिशनरी स्कूल से इस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश में पहली बार सामने नहीं आई हैं। इसमें बड़ा सवाल, क्या कार्रवाई सफिशिएंट नहीं हो रही है, इतनी कार्रवाई सख्त नहीं हो रही है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर बेखौफ इस तरीके से स्कूल संचालक हैं कि छात्रों की बेरहमी से पिटाई की जाती है जय श्री राम के नारे लगाने पर? देखिए, कार्रवाई हो रही होती तो उज्जैन के नागदा से यह निंदनीय घटना सामने नहीं आती।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज़ादी की हम वर्षगांठ मना रहे हैं और वहाँ पर वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे पर किसको ऐतराज है? इतने नाराज और भड़क क्यों गए? शिक्षा के प्रबंधन को, मदर मैरी को इतनी किस बात की टेंशन हो रही है इन नारों से? यदि बच्चे वंदे मातरम कह रहे हैं तो क्या मदर मैरी में ऐसी कोई गाइडलाइन है कि वो भारत माता की या वंदे मातरम के जय नहीं लगाने देंगे? आखिरकार कौन से संविधान से मदर मैरी चल रहा है इंडिया में? इंडिया के उज्जैन के देखिए नागदा में। सवाल ये है कि अधिकारों का हनन करने का आखिरकार मदर मैरी को किसने अधिकार दिया है? देखिए 15 अगस्त के दिन जब आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और इन युवा नौनिहालों को आज़ादी का पर्व और जश्न मनाने से आखिरकार ये रोकने की पाबंदी क्यों है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चों को पीटने का अधिकार किसने दे दिया इनको? आखिरकार कौन है ये लोग? इनको क्यों आखिरकार बच्चों को पीट रहे हैं? पीटने का अधिकार तो किसी को कतई नहीं है। ये राक्षस प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में क्यों पनप रही है? ये हैवानियत नौनिहालों के साथ क्यों घटित हो रही है बार बार? सवाल ये है कि सख्ती में अब तक देरी क्यों है? मदर मैरी के जिन शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने नौनिहालों के साथ मारपीट की, उनकी अरेस्टिंग अब तक क्यों नहीं की गई? देखिए बवाल बढ़ेगा। बवाल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज़ादी के पर्व के दिन और आज़ादी के जो देखिए जश्न में ये खलल डालने का काम मदर मैरी प्रबंधन का हुआ है। मारपीट की गई है। नौनिहालों को आखिरकार कौन से बेहतर भविष्य की शिक्षा दी जा रही है? सवाल उठने लगा है। दमोह में जिस तरीके से देखिए गंगा जमुना हाई सेकेंडरी स्कूल में हिजाब वाला मामला सामने आया था, उससे कई गुना ज्यादा ये संवेदनशील मामला सामने आया। मुझे लगता है भारतीयता और भारत के वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे इनको खटक रहे हैं। ये विदेशी मानसिकता मध्य प्रदेश में पनप रही है, सर उठा रही है। कुल मिलाकर बात हो सकती है कि धर्मांतरण से भी इसके तार हों। सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई हुई तो चौंकाने वाला खुलासा होगा। देखिए किसी को लाजमी नहीं है कि कोई व्यक्ति मासूमों के साथ मारपीट कर दे। वाकई में इनकी भावना आहत हुई होंगी जय श्री राम के नारे और वंदे मातरम से। ये विदेशी मानसिकता हो सकती है जो भारतीयता के नारों से भड़की होगी। तो लिहाजा इनकी भावना इस कदर आहत हुई कि इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा और मासूम और नौनिहालों के साथ पिटाई कर दी। पुलिस कार्रवाई से क्यों कतरा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। दमोह मामले में भी हिजाब जबरन पहनाने वाले मामले में भी पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में थी। तो यहाँ पर उज्जैन पुलिस कर क्या रही? हाथ पे हाथ रख के बैठे क्यों है? FIR दर्ज हो गई है तो क्या किसी बवाल का इंतजार कर रही है क्या उज्जैन पुलिस? या फिर ये इस तरीके से विदेशी जो मानसिकता है, भारतीयता को कुचलने वाली मानसिकता है, नौनिहालों के साथ मारपीट करने वाली मानसिकता है, इसको बढ़ावा देने की क्या उज्जैन प्रबंधन काम कर रहा है? प्रशासन? सवाल यह है कि अब इनकी गिरफ्तारी कब होगी। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और धर्मांतरण से जुड़े और भारतीयता के और मासूमों के साथ बर्बरता और मारपीट की कोई नई कहानी नहीं है। MP में देखिए विदेशी जो मानसिकता है उसको बढ़ावा देने वाली ऐसी घटनाओं की इबारत कई सामने आई हैं। तो ऐसी मानसिकता को सख्त कुचलने की जरूरत है। बयानों से काम नहीं चलेगा। नागदा की ये घटना निंदनीय है और इस पर बवाल बढ़ेगा क्योंकि एक तरफ जहां पर जश्न आजादी यानी 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जोर शोर से नारा बुलंद किया जा रहा था और ब्रिटेन के PM जय श्री राम कह रहे हैं, जय सिया राम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मदर मैरी यानी देश के दिल मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में मदर मैरी स्कूल में बच्चों ने जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा लगाया। तो ये विदेशी मानसिकता करके नमक के सहारे अब देश में रह रहे लोग भड़क गए। उन्हें ऐतराज है वंदे मातरम से, उन्हें ऐतराज है जय श्री राम से, तभी तो नौनिहालों के साथ वो पाइप से मारपीट कर रहे हैं। मासूम बच्चों ने आरोप लगाए। पाइप हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए ये जो घटना सामने आई, ये घटना साबित कर रही है कि देखिए भारत का इतिहास, भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति पढ़ाने तो दूर, उनको कुचलने का काम ये ऐसी मानसिकता कर रही है।
सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गंगा जमुना स्कूल पर जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है, क्योंकि प्रशासन के हौसले अभी भी बुलंद है। यदि इसे संवेदन देखिए बहुत शीलता के साथ लिया होता तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। हाँ, बवाल का इंतजार हो रहा होगा कि अब माहौल बिगड़ जाए, लाजमी है। देखिए इस पर विरोध होगा, क्योंकि जहां जहां संविधान के हक को मारा जाएगा, जहां जहां लोगों के स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने की कोशिश होगी, वहां वहां आवाज उठेगी। सवाल यह है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हो गए, लेकिन अभी भी अंग्रेजों वाली मानसिकता वाले लोग क्यों फन उठा रहे हैं? आखिरकार वो कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? सवाल यह है। सरकार और मुख्यमंत्री कई बार बयान देते हैं कि विदेशी मानसिकता को हम देश में नहीं पनपने देंगे, लेकिन बार बार मध्य प्रदेश में ऐसी घटना आ जाना बताता है कि शिक्षा और भारतीय जो एक शिक्षा है उस पर पाबंदी लगाकर पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्रवाई में अब तक देरी है। इतनी देरी क्यों है? प्रशासन जवाब दे। पुलिस इतनी देरी अरेस्टिंग में क्यों कर रही है? यह जवाब इस वक्त देखिए जनता मांग रही है। दूसरा सवाल यह है, क्या इसके धर्मांतरण से तार है मदर मैरी स्कूल से, या फिर क्या इसमें जो प्रेयर होती है, उसमें जो नारे लगाए जाते हैं, बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, उन तमाम अलग अलग बिंदुओं पर जांच कब तक होगी? अब तक प्रशासन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सवाल शिक्षा पर उठने लगे हैं कि बच्चों को आखिरकार कौन से बेहतर भविष्य की शिक्षा दी जा रही है। क्या नई शिक्षा पॉलिसी का पालन मदर मैरी में हो रहा है? यह भी सवाल उठने लगा है। यदि नहीं हो रहा है तो कार्रवाई कब होगी? क्या बार बार जांच होती है? दूसरी बात यह, वंदे मातरम से इतना ऐतराज क्यों है? क्या अब हिंदुस्तान में रहकर अब हिंदुस्तान का नारा लगाने पर इतनी पाबंदी लगाएंगे ये लोग? ये है कौन सी मानसिकता के लोग? हिंदुस्तानी मानसिकता के तो कतई नहीं है। देखिए अमन की और शांति की मानसिकता के तो कतई लोग नहीं है। ये कौन सा गणतंत्र देश में स्थापित करना चाहते हैं? इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि फिर से किसी और दूसरे मासूम बच्चे या लोगों को जय श्री राम या फिर वंदे मातरम के नारे लगाने पर पिटाई ना हो। फिर से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के दिन किसी बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो। देखिए सबसे बड़ी हृदय विदारक झकझोर रख देने वाली घटना तो ये 15 अगस्त, जिस दिन देखिए आन बान शान सम्मान से झंडा लहराया जाता है, वंदे मातरम का गान होता है। दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण अपडेट कर रहा हूँ, फ्लैशबैक में लिए चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार जो मंत्रालय है उसके बाहर हर माह की 1 तारीख को वंदे मातरम गान कराती है। क्यों? क्योंकि भारतीयता ताकि बनी रहे और अधिकारी कर्मचारी और नेताओं के बीच में वंदे मातरम का जो स्लोगन है वो बुलंद रहे और भारतीयता को जानते रहे, वंदे बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों ने वंदे मातरम का नारा लगाया तो ये लोग भड़क रहे हैं। दो आप कंपेयर करिए। एक तरफ ठीक है प्रमोद, धन्यवाद आपका। राहुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।